गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ पहुंचे पूर्व सांसद व सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने आज मौजूदा सरकार पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना न्यायिक प्रक्रिया के किसी के घरों पर बुलडोजर चलवाना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, गरीबों की समस्या पर भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। धर्मेंद्र यादव आज सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव की पत्नी के निधन के पश्चात 13वीं में पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री यादव ने महंगाई, कानून व्यवस्था तथा बुलडोजर की कार्रवाई पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी ही अकेले जनता की लड़ाई लड़ रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेगी। यूपी की करारी हार के बाद भाजपा केंद्र में सरकार नहीं बना पाएगी। धर्मेंद्र यादव जैसे ही सेनपुर गांव पहुंचे कि सैकड़ों की संख्या में मौजूद सपा समर्थक व कार्यकर्ता एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे। पूर्व सांसद ने विधायक संग्राम यादव की माता स्वर्गीय लल्ली देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात उनके आवास पर काफी देर तक रुके रहे। इस मौके पर कई अन्य नेताओं ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सबसे पहले भाजपा सरकार यह बताए कि भाजपा के माफियाओं के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया, कितनों के घर गिराए गए, उन माफियाओं की लिस्ट कब जारी होगी। इस मौके पर उन्होंने और क्या कहा, सुनिए उनकी बात। देखिए, जातीय जनगणना बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है पूरे देश का। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जब जातीय जनगणना होगी तो जातियों को अंदाज लग सकेगा कि बीजेपी की सरकार में किस किस के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो लोग कभी नारा देते थे कि हम लोग 56 में 86 में 56 वाले बात करते थे, जवाब नहीं दे पाए जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मामला उठाया विधानसभा में। लेकिन हाँ, कल ही की एक लिस्ट आई है, आप देखेंगे जितनी साइड पोस्टें हैं किन लोगों को भेजा जा रहा है, क्रीम पोस्टों पर किनको भेजा जा रहा है, ये सभी चीज़ों के और समाज के हर तरह के न्याय दिलाने के लिए जाति जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका समाजवादी पार्टी ने आज ही नहीं, जब लोकसभा में चर्चा हुई थी 2011 में आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में, पूरे देश के लीडरशिप, पूरे देश की पार्टियां एक होकर इस मांग को उठाया था। लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। आज बीजेपी की सरकार कह रही कि हम जातीय जनगणना नहीं स्वीकार करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर समाज के दबे कुचले, पिछड़े, शोषित लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये लोग केवल आपसे वोट लेना चाहते हैं, आपको हक और न्याय नहीं देना चाहते। देश प्रदेश के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और जनता की हर समस्या के प्रति समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी गंभीर हैं और हर चुनौती के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा विधानसभा के सत्र को, और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी आवश्यकता पड़ रही है, लोगों को ज़रूरतें पड़ रही हैं, लगातार दौरे पर हैं। निकाय का चुनाव जो शहरी चुनाव है, इसमें समाजवादी पार्टी लोगों के बीच में कौन से मुद्दे लेकर? समाजवादी पार्टी, मैंने कहा कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और जब स्थानीय निकाय का चुनाव तो स्थानीय बहुत सारी समस्याएं अलग अलग स्थानों पर भी होंगी। उन तमाम समस्याओं का समाहित करके समाजवादी लोग जाएंगे जनता के बीच और जनता का आशीर्वाद मिलेगा इस बात। यूपी के आजमगढ़ जिले में शातिर अपराधियों पर शिकंजा कसने का अभियान लगातार आजमगढ़ पुलिस द्वारा जारी है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने एक बार फिर एक साथ 23 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोल दी है। हत्या, लूट, शराब तस्करी व गोकशी में शामिल 23 अपराधियों की एसपी के निर्देश पर विभिन्न थानों में हिस्ट्री शीट खोली गई है। विशेष अभियान के तहत पिछले कुछ माह में अब तक जिले में 362 से ज़्यादा अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली जा चुकी है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मेहनाजपुर थाने में हत्या के मामले में शिवशंकर सिंह उर्फ घोरे सिंह व बब्बू सिंह उर्फ विजय सिंह की हिस्ट्री शीट खोली गई है। वहीं इसी थाने में चोरी के मामले में शिवजी उर्फ चर्चीनाथ की हिस्ट्री शीट भी खुली है। इसी क्रम में महाराजगंज थाने में हत्या के मामले में अखिलेश यादव, सरायमीर थाने में बलवा के मामले में परवेज अहमद, शहर कोतवाली में हत्या के मामले में अब्दुल मन्नान व रिंकू जकारिया, बिलरियागंज थाने में लूट के मामले में नवीन राय, जीएनपुर कोतवाली में हत्या के मामले में रामजीत यादव, ब्रजेश यादव, चोरी के मामले में रवि यादव, अरशद, गोवध में मोहम्मद अकील की हिस्ट्री शीट खोली गई है।
वहीं रौनापार थाने में लूट के मामले में अरविंद यादव, बिलरियागंज थाने में आबकारी के मामले में जुलकरन नैन उर्फ बलिस्टर, हत्या के मामले में दानिश, दीदारगंज थाने में हत्या के मामले में दीपक राजभर, सरायमीर में गोवध में मोहम्मद मसरूफ व आमिर की हिस्ट्री सीट खुली है। कंदरापुर में हत्या के मामले में सर्वेश राय, जहानागंज में हत्या के मामले में रामानंद यादव, हत्या के प्रयास मामले में लखंदर उर्फ राम प्रकाश, गंभीरपुर में हत्या के प्रयास में अजीत राय की हिस्ट्री सीट खुली है। एसपी ने बताया कि इन साथी अपराधियों के क्रियाकलापों की निगरानी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ जिले के शहर बाईपास स्थित त्रिमूर्ति ट्रेडर्स का आज शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन होटल त्रिमूर्ति के प्रोपराइटर मंतलाल गुप्ता की पत्नी किस्मत गुप्ता ने किया। शहर बाईपास पर स्थित त्रिमूर्ति ट्रेडर्स के प्रोपराइटर ने बताया कि यहाँ स्थित दुकान में सैनिटरी के सामान के अलावा पेंट, हार्डवेयर, पाइप सहित तमाम सामानों की खरीदारी उचित मूल्य पर सुलभता के साथ प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि एक ही जगह पर लोगों को सभी ब्रांडेड सामानों को दिया जाएगा। यहाँ दुकान खोले जाने से आसपास के लोगों को काफ़ी सहूलियतें मिलेंगी। उन्होंने दावा किया कि यहाँ उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस मौके पर भाजपा नेता आनंद गुप्ता, विनय गुप्ता, मंतलाल गुप्ता, राकेश सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर त्रिमूर्ति ट्रेडर्स के प्रोपराइटर मंतलाल गुप्ता के करीबी राकेश सिंह ने उन्हें बधाई दी और कहा कि आज इस नए प्रतिष्ठान को खोलकर होटल के बाद एक नए कारोबार में इजाफा किया है। सुनिए राकेश सिंह की बात। हाँ बताइए। हमारे मित्र श्री नंदलाल जी त्रिमूर्ति होटल के मालिक, जिनकी नए प्रतिष्ठान त्रिमूर्ति ट्रेडर्स बाईपास पे जो है राज होटल पहले नया खुला है और उसमें जो है सैनिटरी की सारी सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध है। आजमगढ़ जिले में ग्रामीण न्यायालय के गठन के विरोध में दीवानी कचहरी के अधिवक्ता सड़क पर उतरे और अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने शासन विरोधी नारे भी लगाए। इस संबंध में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने तथा संचालन मंत्री जयप्रकाश यादव ने किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दीवानी कचहरी के मेन गेट रोड पर धरना देने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण न्यायालय वापस लो का नारा लगाते हुए अधिवक्ता धरने पर बैठ गए। धरने को संबोधित करते हुए संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि हमारा यह संघर्ष आम जनता के हित के लिए है। न्यायिक विकेंद्रीकरण के नाम पर जनता को बरगलाया जा रहा है। अभी तहसील स्तर पर आधारभूत ढांचे की काफ़ी कमी है। सभी ग्रामीण न्यायालय सफल नहीं हो पाएंगे। धरने को पूर्व अध्यक्ष दयाराम यादव, सूबेदार यादव, पूर्व मंत्री अनिल सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सिंह सहित अन्य अधिवक्ताओं ने भी संबोधित किया। हम लोगों की मांगे यह हैं कि जो हम लोग अब ग्रामीण न्यायालय का विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम अपने लिए कोई हड़ताल नहीं कर रहे हैं। इस हड़ताल से बादकारियों का हित होगा। गांव पर जहां भेजा जा रहा है न्यायालयों को, उस पंचायत भवन में आज भी उपला पाथा जाता है। वहां बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चैम्बर नहीं है, कोई लॉकअप नहीं है। यहाँ से बादकारी जब जाएगा मुलजिम तो रास्ते में उसका इनकाउंटर भी हो सकता है, वह भी असुरक्षित है। अच्छे अधिवक्ता को ले जाने में वहाँ काफ़ी परेशानी होगी और तहसील स्तर पर भी यह नहीं कायम किया जा रहा है। हर तहसीलों से 8 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर दूर पर यह जो है ग्रामीण न्यायालय जाने की व्यवस्था बनी है और हम लोग विरोध कर रहे हैं। यह सेंट्रल एक्ट है, लेकिन सन 8 से ही हम लोगों का विरोध है। उसी विरोध स्वरूप शासन ने आज तक रोका है। हमारी मांग है कि शासन इस कार्यक्रम को रोक दे, नहीं अगर रुकता है तब तक हम लोग हड़ताल को जारी रखेंगे। आजमगढ़ जिले के 99 यूपी बटालियन के एनसीसी कैडेटों द्वारा पुनीत सागर अभियान के तहत तमसा नदी के किनारे साफ सफाई किया गया। बटालियन के कमांडर अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक सिंह चुंडावत के नेतृत्व में बटालियन के सूबेदार मेजर राम स्वरूप चौहान ने एनसीसी कैडेटों और समस्त स्टाफ के साथ शहर के घाटों के किनारे पर नदियों के अंदर व्याप्त गंदगी व कचरे को साफ किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक सिंह चुंडावत ने कहा कि पुनीत सागर अभियान का मकसद समुद्रों को, नदियों और झीलों सहित अन्य जल निकायों को प्लास्टिक व अन्य कचरा को हटाकर साफ करने के लिए शुरू किया गया था। नदी के किनारे व अन्य जल स्रोतों को साफ रखने के महत्व के बारे में स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास है, जिससे स्थानीय लोगों को शिक्षित करने व उनके बीच स्वच्छ भारत के बारे में जागरूक किया जा सके। वहीं एनसीसी कैडेटों ने शहर के दलाल घाट, गौरीशंकर घाट, कदम घाट सहित अन्य घाटों पर पाउच, नदियों में पड़े प्लास्टिक व अन्य गंदगी को साफ किया। आंखों के प्रति
किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना आंखों की परेशानी को और बढ़ा सकता है। इसलिए समय समय पर इसकी जांच कराने व आंखों की देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 मार्च विश्व ग्लूकोमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 12 से 18 मार्च तक विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंडलीय चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी ने जागरूकता शिविर का आयोजन कर ग्लूकोमा सप्ताह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ग्लूकोमा सप्ताह के तहत जिले के सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जनमानस में आँखों में ग्लूकोमा रोग से संबंधित जागरूकता चिकित्सकीय परामर्श शिविर रैली का आयोजन किया जाएगा। इस दिवस पर का मुख्य उद्देश्य ऑप्टिक तांत्रिक परीक्षण सहित नियमित आंखों की जांच के लिए लोगों को प्रोत्साहित करके ग्लूकोमा द्वारा होने वाले अंधेपन को समाप्त करना है। जिला कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉक्टर उमाशंकर शरण पांडे ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक के कार्यक्रम प्रबंधक, आशा संगनी व CHO व आशा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में सामुदायिक स्तर पर लोगों को जागरूक कर ग्लूकोमा स्क्रीनिंग जांच करने के लिए प्रेरित करेंगे। लोगों को जानकारी दी जाएगी कि इस समस्या के दौरान आंखों में तरल पदार्थ का दबाव बढ़ जाता है। शुरुआती अवस्था में न तो इस बीमारी के कोई लक्षण प्रकट होते हैं और न ही कोई संकेत। जाँच में देरी से मरीज दृष्टि भी चली जाती है। ग्लूकोमा को आम भाषा में काला मोतिया भी कहते हैं। यह रोग ऑप्टिक तांत्रिक दृष्टि के लिए उत्तरदायी तंत्रिका में गंभीर एवं निरंतर क्षति करते हुए धीरे धीरे दृष्टि को समाप्त कर देता है। यदि इस रोग का समय रहते पहचान व उपचार न किया जाए तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। विश्व ग्लूकोमा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को मनाया जाता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कल हम लोगों ने विश्व ग्लूकोमा दिवस का आयोजन किया था, जहाँ पर जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर गोष्ठी एवं चर्चा का आयोजन किया गया। ये इस बार एक सप्ताह का कार्यक्रम रखा गया है। 12 मार्च से लेकर 18 मार्च तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ग्लूकोमा के विषय में सामान्य को जानकारी देना और स्क्रीनिंग के लिए प्रेरित करने की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से आशा संगिनी ANM एवं CHO के माध्यम से ऐसे रोगी जिनकी रोशनी कम हो रही है, उन्हें किसी भी तरह की ग्लूकोमा से संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हें नेत्र परीक्षण अधिकारी अथवा नेत्र सर्जन के द्वारा जांच करवाने एवं स्क्रीनिंग करवाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर बुलाकर उनकी जांच कराई जाएगी और उसमें से कोई भी व्यक्ति ग्लूकोमा से ग्रसित मिलता है तो उसके इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आजमगढ़ जिले में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने सपा व बसपा को निशाने पर रखा। कहा कि समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी दोनों दलितों व पिछड़ों के दुश्मन हैं। दोनों ही पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ काम करते हैं, पिछड़ों और दलितों के हितैषी नहीं हैं। जब उनके हक की बात को उठानी होती है तो किसी की बोली नहीं निकलती। तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग के सवाल पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बाबा साहब ने संविधान में सभी को बराबर का हक दिया है। अपने को हिंदू कहने वाले लोग दूसरे हिंदू को सताते क्यों हैं? उन्होंने लालू प्रसाद यादव व संजय राउत का उदाहरण देते हुए कहा कि आखिर ये लोग भी तो हिंदू हैं, इन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। भाजपा के बुलडोजर नीति के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने सभी पार्टियों की नीतियों का बखान कर दिया। कहा कि हर सरकार का अलग नाम है। यह बुलडोजर की सरकार है, समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार, कांग्रेस पार्टी गरीबों के हित करने की सरकार के नाम से जानी जाती थी, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी कानून की राज की सरकार मानी जाती थी। भाजपा सरकार बुलडोजर नीति से आगे बढ़ रही है। आजमगढ़ जिले की सिरारी स्थित एक मैरिज हॉल में ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के तत्वावधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक दूसरे पर फूलों की वर्षा कर अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डिप्टी कमिश्नर ST राजनाथ तिवारी को अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे व महामंत्री मनोज कुमार त्रिपाठी ने माल्यार्पण एवं भगवान परशुराम का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि होली सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का त्यौहार है। इस अवसर पर उन्होंने अपनी रचनाओं का पाठ भी किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा कि होली ईर्ष्या व द्वेष को भुलाकर सद्भावना एवं समरसता का संचार करने वाला पर्व है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के महामंत्री मनोज कुमार त्रिपाठी ने कहा कि होली बुराई पर अच्छाई के विजय का त्यौहार है। होलिका हमें अपने अंदर की समस्त बुराइयों को जला देने का संदेश देती है। आज होली के बाद होली मिलन का कार्यक्रम ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। होली ऐसा त्यौहार है जो रंगों के साथ पूरे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव को मिटाने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार पर रंग लगाकर, अबीर लगाकर हम एक दूसरे को सद्भावना व्यक्त करते हैं और इससे बड़ा आपसी सौहार्द का कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। उसी कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने होली मिलन इस कार्यक्रम आजमगढ़ जिले के सिधारे स्थित राहुल प्रेक्षागृह में भारतीय जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू के नेतृत्व में होली मिलन व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर संतोष गुप्ता, डॉक्टर मनीष बरनवाल और विशिष्ट अतिथि जमील आजमी, शाह शमीम, मनोज पांडे का रामविलास साहू एवं अन्य लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में भोजपुरी के लोकप्रिय सिंगर राजेश परदेसी और उनकी टीम ने अपनी गीतों से समा बांध दिया। लोगों ने जमकर अबीर, गुलाल व फूलों की होली खेली। भारतीय जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू ने आए हुए सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हम सभी इस होली के माध्यम से आपसी भाईचारा व शांति का और सौहार्द का संबंध बनाए रखें। कहा कि हम सभी आपस में मिलजुल कर जात पात भेदभाव को मिटाकर समाज को एक नई राह दिखाने का कार्य करें। साथ ही सभी को होली की शुभकामनाएं दी। आजमगढ़ जिले के तरमा थाने की पुलिस ने अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 40 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया। बता दें कि तरमा थाना प्रभारी बसंतलाल अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र के भर्ती प्रक्रिया पर चेकिंग कर रहे थे। इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक वाहन से कुछ लोग मादक पदार्थ लेकर जाने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग और तेज कर दी कि तभी एक वाहन परमानपुर की तरफ तेजी से आता दिखा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो वाहन सवार पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किए। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर चालक राजू गुप्ता व त्रिवेणी गुप्ता उर्फ झिंगारी निवासी पलना बाजार थाना देवगांव बताया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 40 किलो 800 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। तब बरामद वाहन वैगन आर को भी सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह काफ़ी दिनों से गांजा का कारोबार करते हैं। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाने की पुलिस ने असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सरायमीर थाने पर तैनात उप निरीक्षक विजय बहादुर सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक बस्ती नहर पुलिया के पास असलाह लेकर खड़ा है जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक विजय बहादुर सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त सुनील गुप्ता दीदारगंज थाना क्षेत्र के बीबीगंज गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने क्षेत्र में हुई कई चोरियों का खुलासा करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में निजामाबाद थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुल्तान सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर 4 चोरों को अलग अलग जगहों से उन्होंने गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी के सामान को भी चोरों की निशानदेही पर बरामद कर लिया। पकड़े गए चोरों में वसीम, मिस्टर व दुर्गेश निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिया के निवासी हैं, जबकि प्रदीप तहबरपुर थाना क्षेत्र के दासोपट्टी गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के बरदा स्थित स्वामी सहजानंद प्रशिक्षण संस्थान में विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग गोरक्ष प्रांत की प्रांतीय कार्यकर्ता योजना बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र राय पूज्य संत के रूप में मौनी बाबा का आशीर्वचन एवं संचालन बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक गौरव रघुवंशी ने किया। बैठक में बतौर मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह ने दीप प्रज्वलन कर बैठक का शुभारंभ किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि गोरक्षा विभाग गाय, गीता, गंगा, गांव, गायत्री के हित में कार्य कर रहा है। हमारा उद्देश्य हर किसान के खूंटे पर देसी गाय हो, क्योंकि एक देसी गाय का गोबर और गौमूत्र लगभग 5 एकड़ की जैविक खेती करने के लिए पर्याप्त है और विश्व हिंदू परिषद का गोरक्षा विभाग देश भर में जागरूकता के लिए किसानों को प्रशिक्षण भी दे रहा है।
प्रांत गोरक्षा प्रमुख सतीश राय ने कहा कि प्रत्येक 6 माह पर गोरक्षा विभाग के प्रांतीय कार्यकर्ता योजना बैठक आयोजित कर बीते कार्य की समीक्षा और आगामी लक्ष्य तय किए जाते हैं। संगठन के कार्य के विस्तार देने के लिए भानु प्रकाश पांडे को प्रांत अध्यक्ष एवं दीनानाथ सिंह को प्रांत उपाध्यक्ष, गोरक्ष आंदोलन समिति शांति भवानी जी को महिला प्रांत अध्यक्ष, राकेश दुबे को गौ संपदा का प्रांत सह संपर्क प्रमुख, अंशुमान राय को प्रांत मंत्री गौ विज्ञान परीक्षा समिति बनाया गया। आर्यमगंज संगठन में प्रवीण पांडे को आर्यमगढ़ का विभाग कार्याध्यक्ष व शिवमोहन पांडे को विभाग अध्यक्ष, गोवंश हत्या परिषद व धीरज प्रसाद मिश्र को विभाग उपाध्यक्ष बनाया गया। अधिवक्ता मनोज सिंह को आर्यमगढ़ विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष विभाग का जिला अध्यक्ष एवं अरविंद पांडे को मऊ का जिला अध्यक्ष व रणधीर सिंह को जिला महामंत्री लालगंज व डॉक्टर के सिंह को जिला कार्याध्यक्ष लालगंज घोषित किया गया। आजमगढ़ जिले में शक्ति सेवा संस्थान कार्यालय पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था से जुड़ी महिलाएं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बने पकवानों का आनंद लिया। शक्ति सेवा संस्थान के अध्यक्ष अलका श्रीवास्तव के द्वारा अबीर गुलाल, गुजिया, मीठा की व्यवस्था की गई थी। सभी ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं और बधाई दी, जिसमें मुख्य रूप से शिखा श्रीवास्तव, रश्मि गौड़, महिमा तिवारी, सुमन सिंह, निधि श्रीवास्तव, पूनम शर्मा, ललिता चौधरी, जानकी सिंह, निधि राय, संध्या रानी, पूनम विश्वकर्मा एवं अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। सभी लोगों का संस्था सचिव मनीष चौधरी ने आभार व्यक्त किया।